रुदौली विधानसभा में क्या कुछ विकास नजर आया है आपको? रुदौली विधानसभा में माननीय रामचंद्र यादव जी विधायक हैं पिछले 3 बार से, और मैं समझता हूं कि शायद इतना विकास हमारे पुराने 50-60 साल में नहीं हुआ होगा। अभी मंडल का सबसे बड़ा मंडल जो 5-6 अटल आवासीय विद्यालय दिया गया वो रुदौली विधानसभा में दिया गया। आयुर्वेद का इतना बड़ा अस्पताल रुदौली में दिया गया। जिस स्तर पे विधायक जी मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, वो हर जगह हर विधानसभा में चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा में ऐसा जुझारू और ऐसा चलने वाला विधायक मैंने नहीं देखा। भाजपा के विधायक हैं जी, भाजपा के विधायक। ऐसा क्या है कि जो विकास नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। क्या मैं गोली चलाने वाले व्यक्ति को वोट दूं? जो मंत्री रह करके रुदौली विधानसभा का ही एक सेवक जो कार्य करने गया राम के लिए, उसके ऊपर गोली चली। आज तक अवधेश प्रसाद सिंह जो है कभी उसको देखने नहीं आए, उस पर गोली चली। वो किस मुंह से आएंगे रुदौली में वोट मांगने? 24 घंटे लाइट, मतलब 20 घंटे में तो दाग नहीं है। वो भी समय देखा था कि दिन में आती थी, रात में नहीं आती थी, रात में आती, दिन में नहीं आती थी। 8 घंटे नाम के थे, 4 घंटे मिलते थे। तो वो सब पुरानी भी समय नहीं भूलना चाहिए आदमी को। कामाख्या भवानी जैसे जगहों पे जो है नगर पंचायत बनाने का काम विधायक जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों की। कोई टक्कर है ही नहीं, कहीं कोई नहीं। जो पीडीए बना है, ये बना है, 100 में से 80 बेईमान है, और मेरा भारत महान का नारा जो दे रहे हैं, ये सब खत्म हो जाएगा। ये बस आप ले लीजिए, नहीं तो फिर बिना मोदी के अब भारत आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि लोकसभा चुनाव की तैयारियां पूरे देश में अपनी चरम सीमा पर है। उसी कड़ी में हम इस वक्त अयोध्या जिले के रुदौली विधानसभा में हैं और रुदौली कस्बे में हैं, और हम जानना चाहेंगे इस लोकसभा चुनाव को लेकर के रुदौली कस्बे की जनता के मन में आखिर क्या विचार है और किस तरह के विचार उनके भाजपा और समाजवादी पार्टी को लेकर के हैं। तो हमारे साथ रुदौली कस्बे की जनता जुड़ी हुई है। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि नगर निकाय चुनाव में रुदौली कस्बे में समाजवादी पार्टी ने अपनी बाजी मार ली थी, लेकिन ये लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर रुदौली कस्बे की जनता आखिर क्या चाहती है। हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि रुदौली कस्बे में मुस्लिम आबादी की संख्या अधिक है। आइए हम जनता से बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर उनके मन में क्या है। भैया परिचय दीजिए आपका। मेरा नाम मनीष चौरसिया है। चौरसिया जी, लोकसभा चुनाव को लेकर के आखिर इस बार क्या मत रहेगा? बस वही मत है कि जो राम को लाए थे हम उनको लाएंगे। नहीं, ये तो सही है, जो राम को लाए थे उनको लाएंगे, लेकिन उसके साथ रोजगार भी जरूरी है, रोटी भी जरूरी है, शिक्षा भी जरूरी है। ऐसा क्या है कि जो विकास नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी में पूरी तरह विकास हो रहा है, चौमुखी विकास हो रहा है। क्या मैं गोली चलाने वाले व्यक्ति को वोट दूं? जो मंत्री रह करके रुदौली विधानसभा का ही एक सेवक जो कार्य करने गया राम के लिए, उसके ऊपर गोली चली। आज तक अवधेश प्रसाद सिंह जो है कभी उसको देखने नहीं आए, उस पर गोली चली। वो किस मुंह से आएंगे रुदौली में वोट मांगने? मैं तो भाजपा के लिए हूं और भाजपा का ही काम करूंगा और मैं भाजपा को जिताऊंगा। एक ही नाम है, केवल मोदी और भाजपा। मोदी और भाजपा, मतलब आपका कहना कहीं ना कहीं राम मंदिर लोकसभा चुनाव में काम करेगा। भैया क्या नाम है आपका? राहुल अग्रवाल। अग्रवाल जी, क्या माहौल है इस बार आपके कस्बे रुदौली हम में? लोग तो पुराने ही भक्त हैं, समझ लीजिए। किसके? वही मोदी जी। मोदी जी के। मोदी और तो मोदी जी के पुराने भक्त कहाँ से? मोदी जी तो 2014 में आए। तभी से हम लोग आगे बीजेपी पे। अच्छा, तब से आप बस मोदी के भक्त अलावा हो। कुछ नहीं है। अच्छा, भाजपा के कुछ कार्य बता दीजिए। बस अयोध्या विकास, जिले में बता दीजिए। सिर्फ विकास, सब तरफ विकास और कुछ नहीं। अयोध्या का विकास हुआ है। सिर्फ अयोध्या क्या, पूरे इंडिया का विकास आप देख सकते हैं। आज इंडिया की स्थिति आप देख सकते हैं, कहाँ मोदी जी की वजह से आज देश हमारा जाना जा रहा है। कहीं पूछा नहीं जाता था, किसी कोने में नहीं आता था, आज देखिए कहाँ से कहाँ पहुंच गया। अच्छा, अभी आपके एक साथी ने कहा कि राम मंदिर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में काम करेगा, तो आपको क्या लगता है कि क्या राम मंदिर का मुद्दा लोकसभा चुनाव में काम करेगा? मंदिर एक बहुत बड़ा विषय तो है ही है, लेकिन अब ये भी नहीं कहना उचित है कि मंदिर ही सब कुछ है। मैं ये समझता हूँ कि सब कुछ देखना चाहिए। मंदिर बनना बहुत अच्छी चीज़ है, हम लोग के लिए बहुत अच्छी है, प्रेरणाशील है, लेकिन अब सोचिए कि मंदिर से सारा खर्चा निकलेगा या हम लोग की कमाई उससे? नहीं, हम लोग को तो विकास, सबका साथ सबको, मतलब आप समझिए कि अगर छोटा आदमी कमाएगा तभी वो बड़े आदमी को देगा, वो बड़ा आदमी और अच्छे से दूसरे को भी डेवलप कर पाएगा। अब ये आप सोचिए कि एक ही धर्म विशेष तो नहीं, सबको लेके चलिए। देखिए, विपक्ष जो तरह के जो आरोप लगा रहा है कि राम मंदिर से क्या शिक्षा मिलेगी, क्या राम मंदिर से रोटी मिलेगी, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप?
ये कोई बात नहीं है कि अब उसकी कोई बात की जाए। हर चीज को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए, हम समझते हैं काम भी जरूरी है। काम क्या कम हो रहा है? सड़कें देखिए, लाइट देखिए, हमारे यहाँ 24 घंटे लाइट, मतलब 20 घंटे में तो दाग नहीं है। वो भी समय देखा था कि दिन में आती थी, रात में नहीं आती थी, रात में आती, दिन में नहीं आती थी। 8 घंटे नाम के थे, 4 घंटे मिलते थे। तो वो सब पुरानी भी समय नहीं भूलना चाहिए आदमी को। जो चीज अच्छी है उसको कहना चाहिए खुल के। तो मनीष जी से मैं और एक और बात पूछना चाहूँगा कि जैसा कि हम रुदौली कस्बे में हैं और नगर पंचायत चुनाव में यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने बाजी मार ली, क्या कहना चाहेंगे? क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ से बीजेपी को अच्छे खासे वोट मिल पाएंगे? देखिए, लोकसभा चुनाव और नगर के चुनाव में बहुत सा फर्क है। हो सकता है कि कुछ गलतियां हुई या जो भी था, पब्लिक ने कैसे सपोर्ट किया समाजवादी को, लेकिन भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और डेमोक्रेसी को देखते हुए जो आज रुदौली में बदलाव दिख रहे हैं वो भाजपा सरकार से ही दिखा है। नहीं तो यही रुदौली के लोग थे जो कूड़े पे खड़े होकर के जो है सिलेंडर के लिए लाइन लगाते थे। आज घर में सिलेंडर वाला पूछता, भैया सिलेंडर खत्म है कि नहीं खत्म है? सिलेंडर नहीं खत्म होता, उससे पहले ही सिलेंडर आ जाता है घर पे ही। तो ये सब चीजों का बदलाव देखते हुए हर घर उज्ज्वला योजना, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, सारी विभागों को लेकर के सब में दुरुस्तीकरण हुआ, इतने अच्छे बदलाव आए, तो भाजपा के अलावा कोई इसके अलावा विकल्प है ही नहीं। विकल्प नहीं है। हमारे साथ एक और भैया जुड़े हैं। सर थोड़ा सा नीचे आ जाइए, काफी आप बड़े भी हैं। सर लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर आखिर क्या मत रहेगा इस बार जनता का? देखिए, हमारा तो मत यही है और सबसे अपील भी यही है कि वोट जरूर करें, चाहे मोदी के लिए करें, चाहे योगी के लिए करें, चाहे राम मंदिर के लिए करें, चाहे धारा 370 समाप्ति के लिए करें, चाहे कश्मीर के लिए करें, चाहे पाकिस्तान समाप्ति के लिए करें, मतदान अवश्य करें। अभी आपने पाकिस्तान समाप्ति की बात करी, पाकिस्तान समाप्त कर नहीं हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं चोट पहुंची है। उसको करना है, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ वोट करिए। मतदान पाकिस्तान समाप्त करने के लिए वोट करिए, उसको समाप्त करना है, वो बचा है। आप क्या करते हैं सर? पहले आप अपना परिचय दे। मैं ज्वेलरी का बिजनेस करता हूँ जी। तो जब मोदी सरकार आई थी तब जीएसटी को लेकर आप ही के व्यापारियों ने काफी इस पे आपत्ति जताई थी, तो जीएसटी को लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, जीएसटी जब तक समझ में नहीं आ रही थी तब तक जीएसटी दिक्कत कर रही थी। जब समझ में आ गई तो जीएसटी दिक्कत नहीं कर रही है। अब ये है कि जीएसटी नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि धीरे धीरे 1 नेशन 1 टैक्स ले आएंगे। जब 1 नेशन 1 टैक्स ले आएंगे तो आप ऑटोमेटिक किसी को कोई आपत्ति नहीं है। उसी दिशा में कदम बढ़ रहा है भाई। उसके लिए आप उनको समय चाहिए और समय देने के लिए हमको उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मतदान अवश्य करें और जिसके लिए करना है उसके लिए करें। जैसा कि अभी आपने बताया कि आप ज्वेलरी का व्यापार करते हैं, मतलब व्यापारी हैं, तो व्यापार को लेकर जब से मोदी सरकार आई है क्या फर्क पड़ा है? क्या घाटा हो रहा है या नुकसान हो रहा है या फायदे हो रहे हैं? देखिए, घाटा नफा तो व्यापार के अंग है, उसमें नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसमें तो हमारा और कस्टमर का क्या सिस्टम है, ये थोड़ा सा है कि व्यापारियों का इस सरकार में थोड़ा सा ध्यान व्यापारियों की तरफ, व्यापारियों को अनुशासित करने के लिए जो प्रयास प्रधानमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं, उससे व्यापारियां थोड़ी दिक्कत में तो हैं, लेकिन धीरे धीरे अनुशासित जब सारे व्यापारी हो जाएंगे, जो निचले स्तर के व्यापारी हैं, जो अनुशासित थे वो तो ठीक है, जो अनुशासित नहीं थे वो अनुशासित हो जाएंगे और सरकार की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे तो उनको भी फायदा होगा। अभी उनको दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि वो अभी तक पहले लिखा पढ़ी में नहीं थे, जो नहीं थे उनको दिक्कतें आ रही हैं। ये बात कहीं ना कहीं सरकार उनको सिस्टम में लाना चाह रही है। और एक सवाल, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये भी रहेगा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं योगी जी, रुदौली विधानसभा में क्या कुछ विकास नजर आया है आपको? रुदौली विधानसभा में माननीय रामचंद्र यादव जी विधायक हैं पिछले 3 बार से, और मैं समझता हूं कि शायद इतना विकास हमारे पुराने 50-60 साल में नहीं हुआ होगा। अभी मंडल का सबसे बड़ा मंडल जो 5-6 अटल आवासीय विद्यालय दिया गया वो रुदौली विधानसभा में दिया गया। आयुर्वेद का इतना बड़ा अस्पताल रुदौली में दिया गया। जिस स्तर पे विधायक जी मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, लोगों को जोड़ते हैं, वो हर जगह हर विधानसभा में चैलेंज करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी विधानसभा में ऐसा जुझारू और ऐसा चलने वाला विधायक मैंने नहीं देखा। भाजपा के विधायक हैं जी, भाजपा के विधायक। कमख्या भवानी जैसी जगहों पे जो जंगल के जैसा था, और एक सुकुल बाजार है जो डेवलपमेंट है, लेकिन कमख्या भवानी जैसे जगहों पे जो है नगर पंचायत बनाने का काम विधायक जी ने किया, ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों को। अभी सुनने में आया कुछ करोड़ रुपए शायद सैंक्शन भी हुए हैं, 1-1.5 करोड़ रुपए कुछ उसके सौंदर्यीकरण के लिए। जी, मंदिर को भव्य रूप से और दिव्य रूप से पर्यटक स्थल से जोड़ने का काम विधायक जी कर रहे हैं, निरंतर ये करेंगे और
हकीकत है कि इससे जो है हमारे यहाँ पे रोजगार और जो है सभी चीज़ों की सुविधाएं अच्छी होंगी। सुविधाएं अच्छी होंगी। भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुशल अग्रवाल है। कुशल अग्रवाल जी। अग्रवाल जी, क्या माहौल रहेगा आपकी लोकसभा चुनाव में? माहौल तो आप ये क्लियर आप समझिए कि यूपी से तो भाजपा को आना ही है, और अब की 400 पार का जो नारा है वो साकार हो करके रहेगा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव पीडीए का नारा लेकर जो निकले हैं, और यहाँ से जो चुनाव लड़ रहे हैं भाजपा के खिलाफ अवधेश प्रसाद रावत, 9 बार के विधायक और 6 बार के मंत्री रह चुके हैं और काफी तजुर्बेकार हैं, तो लगता नहीं कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर रहेगी? कोई टक्कर है ही नहीं, कहीं कोई नहीं। जो पीडीए बना है, ये बना है 100 में से 80 बेईमान है, और मेरा भारत महान का नारा जो दे रहे हैं ये सब खत्म हो जाएगा। ये बस आप ले लीजिए, नहीं तो फिर बिना मोदी के अब भारत आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। मोदी ही एक विकल्प है कि जो आगे बढ़ाएंगे देश को। और जैसा कि यहाँ के रुदौली कस्बे की जनता बता रही है कि मोदी ही आगे देश के विकल्प हैं। खबर हलचल न्यूज के साथ मैं राज यादव, अयोध्या।